हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रंजीत और आप सभी को S1 कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में खिलाड़ियों को मिलने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जानेंगे, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल जाता है, तो आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर किस किस पुरस्कार को इस साल दिया गया। सभी पुरस्कारों के नाम जानेंगे और फिर उसका डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे और फिर लास्ट में उसका MCQ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद है अर्जुन अवार्ड, फिर है ध्यानचंद पुरस्कार, उसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार, फिर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार, उसके बाद है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्र साहसिक कार्य पुरस्कार और सातवां है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इनकी टोटल 7 पुरस्कार को दिया गया है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें लिखा है कि कोरोना महामारी के चलते पहली बार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरण समारोह 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर वर्चुअल आयोजित किया गया। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और ध्यानचंद अवार्ड दिया गया। इस साल कुल 74 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया, जिसमें 5 को खेल रत्न, 27 को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। इनमें से 60 खिलाड़ियों ने भारतीय खेल प्राधिकरण के 11 केंद्रों से वर्चुअल समारोह में हिस्सा लिया। और एक बात जान लीजिए कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व सलामी बल्लेबाज थे वीरेंद्र सहवाग और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान सरदार सिंह व रियो ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली दीपा मलिक को इस साल का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का चयन समिति बनाया गया है। तो ये याद रखें, किस किस को चयन समिति का सदस्य बनाया गया है। तो वीरेंद्र सहवाग को, सरदार सिंह को और दीपा मलिक को। और इस चयन समिति का जो अध्यक्ष है, वो किसको बनाया गया है? वो बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मुकुंदकम शर्मा। कौन है? मुकुंदकम शर्मा को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप ये भी याद रखें। तो चलिए देखते हैं किन किन खिलाड़ियों को कौन कौन सा सम्मान मिला है। तो देखिए, सबसे पहला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसमें कुल 5 खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया गया इस बार। तो चलिए जान लेते हैं पहले इस अवार्ड के बारे में। यह भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। भारत में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये याद रखें। यह खेल के व्यक्तिगत खिलाड़ियों या पूरे टीम को भी दिया जाता है और ये ट्रॉफी है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का। उसके बाद देखिए, इसका स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ था। और यह राशि, इसमें राशि कितना दिया जाता है विजेताओं को? तो पहले 7.5 लाख दिया जाता था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विजेता जो थे वो थे विश्वनाथन आनंद। तो ये भी आप याद रखें। उसके बाद देखिए, सभी का नाम जानते हैं जो 2020 में 5 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिला। तो सबसे पहला है देखिए रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा जो क्रिकेट से संबंधित है, इनको मिला। दूसरा है मरियप्पन थंगवेलु, ये भी है पैरा एथलीट से, इनको भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला। उसके बाद तीसरा है मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस से संबंधित है। चौथा है विनेश फोगाट जो कुश्ती से संबंधित है। और 5वां है रानी रामपाल जो हॉकी से संबंधित है। यानी कुल 5 खिलाड़ियों को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो आप याद रखें ढंग से। उसके बाद देखिए, दूसरा है अर्जुन अवार्ड। ये अर्जुन अवार्ड तो जान लेते हैं इसको पहले किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए, यह खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। जो
उत्कृष्ट प्रदर्शन होता खेल में, उसके लिए अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। इसका स्थापना हुआ था 1961 ईस्वी में और इसमें पहले राशि 5 लाख रुपए दिया जाता था विजेताओं को, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दिया गया है इस बार से। तो देखिए 2020 में कुल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला। तो फ्रेंड्स आपको सभी 27 को याद नहीं रखना है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट का नाम रख दिए हैं, उसका आप याद रख लें और बाकी का आप PDF में देख लें। मैंने PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला है, हम कुछ इंपॉर्टेंट का बता देते हैं। जैसे ईशांत शर्मा, इनको अभी क्रिकेट के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड मिला है। उसके बाद है दीप्ति शर्मा, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। फिर अतनु दास, ये तीरंदाजी से हैं। उसके बाद देखिए दूती चंद, ये एथलेटिक्स खेलती है। उसके बाद है विशेष भृगवंशी, ये बास्केटबॉल से संबंधित है। फिर है लवलीना, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंटों का नाम बता रहा हूँ, अब बाकी सबका देख लें। उसके बाद अगला देखिए आदिति अशोक, जो गोल्फ खेलती है। फिर आकाशदीप सिंह, ये हॉकी से संबंधित है। उसके बाद है दीपिका कुमारी, ये भी हॉकी से संबंधित है। और उसके बाद है दत्तू भोकनाल, ये रोइंग से संबंधित है। उसके बाद है मनु भाकर, ये शूटिंग से संबंधित है। सौरभ चौधरी, ये भी शूटिंग से संबंधित है। और उसके बाद है राहुल अवारे, ये कुश्ती से संबंधित है। और बाकी का आप देख लें, यहाँ पे नाम दिया गया है, चाहे तो आप PDF डाउनलोड करके सभी का नाम आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद देखिए ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार में कुल 15 खिलाड़ियों को इस बार मिला। इस बार कुल 15 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया 2020 में। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि आखिर ध्यानचंद पुरस्कार किस लिए दिया जाता है और किस क्षेत्रों में दिया जाता है। तो देखिए यह भारत का सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है, जो किसी खिलाड़ी के जीवन भर के कार्य को गौरवान्वित करता है। जो जीवन भर एक ही खेल में अपना नाम ऊंचा करता है तो उसको ये ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। इसका स्थापना 2002 में हुआ था। अब प्रथम अलंकरण जो है 2002 में ही हुआ था शुरुआत इसका। इसका पहला विजेता देखिए कौन था, तो वह साहू राजा बिराजदार, अशोक दीवान और अपर्णा घोष, ये तीनों इसके पहले विजेता थे। इसमें राशि जो है पहले 5 लाख रुपए दिया जाता था, अब बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दिया गया है। उसके बाद देखिए 2020 में कुल 15 खिलाड़ियों को ध्यानचंद पुरस्कार मिला। तो आप यहाँ पे नाम और खिलाड़ी देख ले सकते हैं। तो देखिए कुछ हम बता देता हूँ। उसके बाद है कुलदीप सिंह भुल्लर, ये है एथलेटिक्स। फिर है जिंसी फिलिप्स, ये एथलेटिक्स से संबंधित है। प्रदीप गंधे, ये बैडमिंटन से है। तृप्ति मुरगुंडे, ये बैडमिंटन से है। एन उषा, ये मुक्केबाजी से है। लखा सिंह, ये भी मुक्केबाजी से है। सुखविंदर सिंह संधू, ये फुटबॉल से है। फिर अजीत सिंह, ये हॉकी से है। उसके बाद है मनप्रीत सिंह, ये कबड्डी से है। फिर जे रंजीत कुमार, ये पैरा एथलीट है। सत्य प्रकाश तिवारी, ये पैरा बैडमिंटन है। मंजीत सिंह, ये रोइंग खेलती है। और उसके बाद है सचिन नाग, ये तैराकी है से संबंधित है। उसके बाद है नंदन पाल, ये टेनिस से संबंधित है। फिर नेत्रपाल हुड्डा, ये कुश्ती से संबंधित है। उसके बाद देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो लाइफ टाइम के लिए 8 खिलाड़ियों को दिया गया इस बार। तो देखिए यह एक प्रकार का नागरिक पुरस्कार है, जो आमतौर पर खेलों में उत्कृष्ट कोच या प्रशिक्षक को दिया जाता है। जो खेल को प्रशिक्षित करता हो उसको इस अवार्ड दिया जाता है। इसका स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में। और इसका प्रथम विजेता जो था वो था भल्ला चंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज, OM नेम्बियर। इसमें राशि देखिए पहले 5 लाख रुपए दिया जाता था, अब इसको इंक्रीज करके 15 लाख रुपए कर दिया गया है। देखिए 2020 में कुल 8 लोगों को लाइफ टाइम के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। लाइफ टाइम के लिए याद रखिएगा फ्रेंड्स, लाइफ टाइम के लिए कुल 8 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। तो देखते हैं कुछ नाम उसका। तो देखिए सबसे पहले धर्मेंद्र तिवारी, ये तीरंदाजी से संबंधित है। फिर पुरुषोत्तम राय, ये एथलेटिक्स से संबंधित है। शिव सिंह, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। फिर रमेश पठानिया, ये हॉकी से संबंधित है। फिर कृष्णा कुमार हुड्डा, ये कबड्डी से संबंधित है। उसके बाद विजय भालचंद्र मुनेश्वर, ये पैरा लिफ्टर से संबंधित है। और उसके बाद नरेश कुमार,
ये टेनिस से संबंधित है। और है ओम प्रकाश दहिया, ये कुश्ती से संबंधित है। तो ये था लाइफ टाइम के लिए मिला गया अवार्ड। अब देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर में कुल 5 लोगों को इस बार मिला। तो कुल इधर रेगुलर 5 और लाइफ टाइम के लिए 8, तो टोटल द्रोणाचार्य पुरस्कार में 13 अवार्ड को मिला गया इस बार 2020 में, याद रखें। तो चलिए देखते हैं 2020 में कुल 5 लोगों को रेगुलर के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। तो उनमें से कौन कौन है? पहला है जूड फेलिक्स, ये हॉकी से संबंधित है। फिर योगेश मालविया, ये मलखम्ब से संबंधित है। फिर जसपाल राणा, ये निशानेबाजी से संबंधित है। फिर कुलदीप कुमार हो, ये वुशु से संबंधित है। उसके बाद है मौलाना, ये यहाँ पे मौलाना राव खन्ना, ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद देखिए अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, यह किस लिए दिया जाता है? चलिए देखते हैं। तो यह एक रोलिंग ट्रॉफी है। यह अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन करने वाले विद्यालय को दिया जाता है। जो हर साल क्या होता है कि कंपटीशन होता है पूरे भारत में, विश्वविद्यालय की फर्स्ट रैंकिंग जो आता है उसको यह अवार्ड दिया जाता है। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो पुरस्कार है, इसमें एक ट्रॉफी और 15 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद देखिए 2020 में पंजाब यूनिवर्सिटी के चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी मिला है। किसको? तो पंजाब यूनिवर्सिटी को। तो आप यहाँ देख सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी को मिला इस 2020 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। उसके बाद देखिए अगला तेंजिंग नोर्गे राष्ट्र साहसिक कार्य पुरस्कार। तो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्र साहसिक कार्य पुरस्कार जो है किस लिए दिया जाता है? तो कोई पर्वत में कोई साहसिक कार्य दिखाने के लिए, कोई अंतरिक्ष में जाने के क्षेत्र में, तो कोई साहसिक काम जब करता हो तो उसको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड को एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है। ये एडवेंचर अवार्ड जो होता है उसको क्या होता है कि सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार माना जाता है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों को पहचानने के लिए यह पुरस्कार हर साल दिया जाता है। यह जो पुरस्कार है इसमें एक कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र और 5 लाख का नगद राशि दिया जाता है। इस बार कुल 8 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार मिला। इनमें से पहला है स्वर्गीय श्रीमान विस्सा, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया। अब 8 में से 2 को याद रखें। एक है स्वर्गीय श्रीमान विस्सा, जिसको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया गया, और दूसरा है पर्वतारोही अनीता कुंडू को। तो अनीता कुंडू के बारे में जान लीजिए कुछ। देखिए भारतीय पर्वतारोही अनीता कुंडू को 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। यह हिसार हरियाणा की रहने वाली है। इस पर्वतारोही को लैंड एडवेंचर श्रेणी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर है अनीता नेपाल और चीन दोनों पक्षों से समुद्र तल से पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला है और राज्य में पुलिस उप निरीक्षक के रूप में भी कार्य करती है। हालांकि आप जान लीजिए कि यह जो महिलाएं हैं अनीता कुंडू, ये हरियाणा राज्य की उप निरीक्षक पुलिस भी अभी है। और ये क्या है कि ये जो है नेपाल और चीन दोनों पक्षों से समुद्र तल से पृथ्वी के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भी है। तो आप ये भी याद रखें। वो देख सकते हैं अनीता कुंडू का फोटो यहाँ पे आप। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये किस लिए दिया जाता है? तो चलिए जानते हैं। देखिए भारत में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी कंपनी या संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2009 ईस्वी में हुआ था और पुरस्कार एक ट्रॉफी एवं एक प्रमाण पत्र इसमें मिलता है। उसके बाद जान लीजिए कि 2020 में 4 कंपनियों को यह पुरस्कार मिला, जिसमें से आप पहला ONGC का नाम याद रख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस करते हैं, आप भी करने की कोशिश करें। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2020 में कुल कितने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है? तो बताइए 2020 में कुल कितना राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिला? तो 74 खेल पुरस्कार इस बार दिया गया है 2020 में। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका दूसरा क्वेश्चन देखिए,
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में कुल कितने खिलाड़ियों को मिला? तो बताइए, देखिए ये 5 खिलाड़ियों को मिला। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यानचंद पुरस्कार 2020 में कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया? तो ध्यानचंद पुरस्कार 2020 में कुल कितने खिलाड़ियों को मिला है? तो बताइए, देखिए ध्यानचंद पुरस्कार 2020 में कुल 15 खिलाड़ियों को मिला है। 13 किसको मिला? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार इस बार 13 पुरस्कार मिला। उसके बाद 5 मिला राजीव गांधी खेल रत्न में और 27 मिला अर्जुन अवार्ड में। यानी कि ध्यानचंद में 15 मिला। यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो बताइए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर। उसके बाद अगला देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। यानी कि ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में विजेताओं को कुल कितनी राशि दिया जाता है? तो बताइए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में विजेताओं को कुल 25 लाख रुपए दिया जाता है। पहले यह 7 लाख था, लेकिन इस बार से 2020 से यह इंक्रीज करके 25 लाख हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के विजेताओं में कौन शामिल है? स्वाध्याय नहीं है। क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के विजेताओं में इसमें कौन शामिल नहीं है? तो आप बताइए। तो देखिए मनिका बत्रा है, रानी रामपाल है, उसके बाद मरियप्पन थंगवेलु ये भी है। यानी कि कौन नहीं है? तो ईशांत शर्मा नहीं है। ईशांत शर्मा किस में है? तो अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है ईशांत शर्मा को, ये भी याद रखें। उसके बाद है मरियप्पन थंगवेलु देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय पैरा एथलीट बन गई है? तो बताइए। देखिए यह तीसरे नंबर की पैरा एथलीट बन गई है। पहले नंबर में कौन थी? तो ये थे देवेंद्र झंझरिया, पहले नंबर में थे देवेंद्र झंझरिया और दीपा मलिक दूसरे नंबर में। तो तीसरे बन गए हैं ये कौन? तो मरियप्पन थंगवेलु, तो ये भी आप याद रखें। उसके बाद अगला देखिए, क्रिकेटर रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले कौन से क्रिकेटर बन गए? तो क्रिकेटर जो रोहित शर्मा है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गया है, याद रखें। कितना नंबर के? चौथे। तो इसके पहले 3 कौन कौन थे याद रखें? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और तीसरा विराट कोहली, और चौथा बन गया रोहित शर्मा। तो अब याद रखें। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 2020 में इनमें से किस को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की चयन समिति में शामिल नहीं किया गया? तो मैंने वीडियो में बता चुका हूँ, बताइए उसका आंसर। तो देखिए वीरेंद्र सहवाग को शामिल किया गया है, उसके बाद सरदार सिंह को शामिल किया गया है, दीपा मलिक को भी शामिल किया गया है, यानी कि रानी रामपाल को शामिल नहीं किया गया है। यह इस बार की राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गई है। तो ये ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में चयन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बताइए। यह है मुकुंदकम शर्मा जो रिटायर्ड सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थी। यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में इनमें से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला? तो इनमें से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला? देखिए तो देखिए सबसे पहले दीप्ति शर्मा को मिला है, रोहित शर्मा को मिला है, उसके बाद अतनु दास को मिला है, यानी कि ईशांत शर्मा को नहीं मिला है। यानी कि उसका ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। ईशांत शर्मा को कौन सा मिला? तो अर्जुन अवार्ड मिला है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं फिर इसी टाइप के वीडियो को लेकर के अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।